ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष आखिर क्यों बैर रखते थे भगवान शंकर से, जबकि भगवान शंकर का प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के साथ विवाह हुआ था। इसके बावजूद भी प्रजापति दक्ष इतना क्यों तिरस्कार किया करते थे भगवान शंकर का? क्या इसके बारे में आपने कभी जानने का प्रयास किया है? ऐसा क्या कारण था जो प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को छोड़कर बाकी ब्रह्मदेव और विष्णु जी को अपने यज्ञ में आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को छोड़ दिया? तो इन सभी कारणों को इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे, और इस वीडियो में जो भी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जा रही है ये पूरी तरीके से प्रमाणित है। इसमें किसी भी तरीके का फेरबदल मेरी तरफ से नहीं किया गया है, और ना ही ये जो टीवी सीरियल्स में मनगढ़ंत कहानियां दिखाई जाती हैं उस हिसाब का होगा। ये आपको पूरी की पूरी संपूर्ण प्रमाणित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन वीडियो पूरी तरीके से जानकारियों से भरा हुआ होगा। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपके जो भी संशय होंगे वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात शुरू उस समय से होती है जब परमपिता ब्रह्मा के द्वारा एक पुत्री उत्पन्न की गई थी जिसका नाम संध्या था। उस संध्या को देखकर जब परमपिता ब्रह्मा काम के वशीभूत हो गए थे, उस पर परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म के द्वारा भगवान शंकर को याद किया गया। भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर ब्रह्मदेव को उनके पुत्रों के सहित बहुत धिक्कारा था। यही वो वजह थी जिससे ब्रह्मदेव अपने मन में संताप लिए हुए थे, अपने मन में ग्लानि लिए हुए थे। यही वो कारण था जिसकी वजह से ब्रह्मदेव भगवान शंकर से किसी तरीके से बदला लेना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि भगवान शंकर भी स्त्री के मोह में पड़े और वो किसी से विवाह करें। भगवान शंकर को स्त्री की तरफ मोहित कराने के लिए ब्रह्मदेव ने बहुत सारे कार्य किए। ब्रह्मदेव ने कामदेव को बुलाकर भगवान शंकर को वश में करने के लिए भेजा, कामाशक्त करने के लिए भेजा, लेकिन बारंबार कामदेव भगवान शंकर के पास गए। अब चूंकि भगवान शंकर तो सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं, ब्रह्मदेव की सारी योजनाएं विफल हुई। अंततः जब ब्रह्मदेव की कोई भी युक्ति कारगर ना हुई तो ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु की स्तुति की, भगवान विष्णु की तपस्या की, और विष्णु जी ने प्रकट होकर ये पूछा कि ब्रह्मदेव आपने किस प्रयोजन से मेरा स्मरण किया है, आप मुझे बताइए। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि पूर्व काल में भगवान शंकर ने मुझे हमारे पुत्रों के सामने बड़ा ही बेइज्जत किया था, बहुत ही हमारा अपमान किया था। वो आत्मग्लानि आज भी हमारे अंदर है। उस ग्लानि को खत्म करने के लिए मैं ये चाहता हूं कि भगवान शंकर भी स्त्री मोह में पड़े। ब्रह्मदेव की ऐसी बातें सुनकर विष्णु जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। विष्णु जी ये सोचने लगे कि ये वेद वेदांगों का ज्ञाता, ये धर्म के पथ पर चलने वाला सृष्टिकर्ता इस प्रकार के ईर्ष्या भरे शब्द कैसे कह सकता है, वो भी भगवान शंकर के लिए। इस पर विष्णु जी ने ब्रह्मदेव को लाख समझाया कि यह आपका भगवान शंकर के लिए बहुत ही अनैतिक व्यवहार है, आपको इस प्रकार से भगवान शंकर के लिए नहीं सोचना चाहिए। भगवान विष्णु के बहुत ज्यादा समझाने पर भी जब ब्रह्मदेव नहीं माने तो भगवान विष्णु ने उनको एक युक्ति बताई। विष्णु जी ने कहा, भगवान शंकर को मोहित करने की क्षमता मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक रास्ता जरूर बता सकता हूँ। आप आदि शक्ति स्वरूपा माता भगवती की तपस्या करो, जिससे वो प्रकट होंगी और आपको वर देने के लिए कहेंगी। तब आप उनसे ये निवेदन करना कि आप किसी के घर में कन्या के रूप में उत्पन्न हो और उसके बाद में बड़ी होकर भगवान शंकर को मोहित करें, भगवान शंकर की अर्धांगिनी बने। विष्णु जी के द्वारा बताए गए इस रास्ते को ब्रह्मदेव ने स्वीकारा। ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र दक्ष से माता भगवती की तपस्या करने के लिए कहा और साथ ही खुद भी अपने आप माता भगवती की तपस्या करने लगे। ब्रह्मदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर माता भगवती जब प्रकट हुई तो वही सारी चीजें जो ब्रह्मदेव ने विष्णु जी से कही थी, वो सारी चीजें उन्होंने माता भगवती से भी कही कि पूर्व काल में भगवान शंकर के द्वारा मुझे बहुत ही हमारे पुत्रों के सामने बेइज्जत किया गया था। उस संताप को मैं दूर करना चाहता हूँ। वो इसी प्रकार दूर हो सकता है कि भगवान शंकर भी किसी स्त्री के मोह में पड़े। इस पर आदिशक्ति स्वरूपा माता भगवती कुछ इस प्रकार कहती हैं कि तुम ये किस तरीके की निर्लज्जता की बातें कर रहे हो, भगवान शंकर को मोहित करने से क्या लाभ होगा, वो तो बैरागी है। लेकिन जब ब्रह्मदेव नहीं माने तो माता भगवती एक कारणवश की इन्होंने मेरी तपस्या की है, अगर मैं वरदान नहीं देती हूँ तो इससे एक गलत मैसेज जो है समाज पे जाएगा। इस वजह से माता भगवती ने कहा कि मेरे वश में तो नहीं है, लेकिन मैं प्रयास जरूर कर सकती हूँ। उधर दूसरी ओर क्षीर सागर के तट पर प्रजापति दक्ष माता भगवती की कठोर तपस्या कर रहे थे। माता भगवती वहां पे प्रकट हुई और उन्होंने प्रजापति दक्ष से वर मांगने के लिए कहा। तब प्रजापति दक्ष ने कुछ इस प्रकार कहा कि मैं ब्रह्मदेव के कार्य से आपको कन्या के रूप में पाना चाहता हूँ, आप मेरे घर में कन्या के रूप में अवतार लें और बड़ी होकर भगवान शंकर की अर्धांगिनी बने, यही मैं वरदान के रूप में आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। इस पर माता भगवती तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। कुछ समय के पश्चात प्रजापति दक्ष के यहाँ एक दिव्य स्वरूपा कन्या उत्पन्न होती है, जिसको प्रजापति दक्ष ने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला और उसका नामकरण करके
उसका नाम उमा रखा। प्रजापति दक्ष की यही कन्या बड़ी होकर भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी और भगवान शंकर के साथ में कैलाश पर्वत पर रहने लगी। जब कैलाश पर्वत पर रहने लगी तो इधर उधर भगवान शंकर के साथ में वो भी विचरण किया करती थी, वो भी इधर उधर घूमा करती थी। एक दिन भगवान शंकर माता सती के साथ अपने नंदी बैल पर आरूढ़ होकर दंडकारण्य वन से गुजरे, जहां पर भगवान राम ने अपने 14 वर्ष का वनवास संपूर्ण किया था, जहां से रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण किया था। जब वो उस दंडकारण्य वन के ऊपर से जा रहे थे तो उस समय भगवान शंकर ने माता सती को बताया कि देखिए ये वही वन है जहां पे भगवान राम इस समय निवास करते हैं और उनकी पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता को रावण के द्वारा हर लिया गया है और वह इस समय इस वन में उनको खोजते खोजते इधर उधर विचरण कर रहे हैं। इतना कहकर भगवान शंकर दूसरे रास्ते से घूमकर भगवान राम के सामने पहुंचे और उन्होंने उनको प्रणाम किया। जब भगवान शंकर ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया, इस पर सती जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो ये चक्कर में पड़ गई, ये तो देवों के भी देव हैं, फिर भी एक तुच्छ मानव को, एक साधारण मानव को ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं। इस पर माता सती ने भगवान शंकर से पूछा कि आपने इस मानव को प्रणाम क्यों किया। इस पर भगवान शंकर ने उनको पूरा व्याख्यान बताया कि ये हमारे आराध्य हैं। पूर्व काल में मैंने विश्वकर्मा के द्वारा कैलाश पर्वत के ऊपर एक बहुत ही स्वर्णिम सिंहासन और एक मंडप का निर्माण करवाया था। वहां पर मैंने इनका पूजा अर्चन किया था, इनका अभिषेक किया था, तब से मैंने इनको अपना आराध्य मान लिया। लेकिन दूसरी तरफ माता सती के मन में एक और विचार चल रहा था। वो ये सोच रही थी अगर ये भगवान विष्णु का अवतार हैं तो फिर ये अपनी पत्नी के वियोग में इधर उधर भटक क्यों रहे हैं, इधर उधर वनस्पतियों पेड़ पौधों से उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। जब भगवान विष्णु का ही अवतार है तो इनको तो सारी चीजें सर्वज्ञ हैं, ये तो सारी चीजें देख ही सकते हैं कि कहाँ गई हैं, कैसे गई हैं, कौन राक्षस उनको उठा के लेके गया है। इस पर भगवान शंकर से माता सती फिर से पूछती हैं कि मुझे संशय हो रहा है कि ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इस पर शंकर जी को थोड़ा सा विस्मय हुआ। शंकर जी ने कहा कि आपकी इच्छा, आप जिस तरीके से चाहें भगवान राम की परीक्षा ले सकती हैं। जब तक आप परीक्षा लेने जाएं तब तक मैं इस वट वृक्ष के छांव में बैठकर आपका इंतजार करूंगा। इस पर माता सती वहां से चल दी और माता सती रास्ते भर यही विचार करती जा रही थी कि किस प्रकार भगवान श्री राम की परीक्षा ली जाए। इस प्रकार सोचते सोचते उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं सीता का ही रूप धारण करके इनके समक्ष चली जाऊं। इस पर माता सती ने माता सीता का रूप धारण किया और भगवान श्री राम के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। जिस पर भगवान श्री राम, जो कि साक्षात विष्णु के अवतार थे, उन्होंने 1 सेकेंड में ही माता सती को पहचान लिया और कुछ इस प्रकार कहा कि हे सती, आप इस प्रकार से अकेले इस वन में क्यों विचरण कर रही हैं? महादेव जी कहाँ हैं? जब भगवान श्री राम के द्वारा माता सती ने इस प्रकार के शब्द सुने तो उनके मन का जो संशय था वो एक ही क्षण में खत्म हो गया और वो वहां से लौटकर महादेव जी के पास आ गई। जब महादेव जी के पास वो पहुंची तो उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अब मैं किस तरीके से भगवान शंकर के प्रश्नों का उत्तर दूंगी, मैं उनको क्या कहूंगी, मैंने किस तरीके से भगवान श्री राम की परीक्षा ली। उसी संशय को लेकर जब वो भगवान शंकर के पास पहुंची तो शंकर जी ने उनसे पूछा कि हाँ, परीक्षा हो गई, आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो गई ना। इस पर माता सती कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन भगवान शंकर को अंदर ही अंदर इस चीज का बड़ा ही दुख हुआ। हमारी बात का इनको भरोसा नहीं है, इनको खुद परीक्षण करना पड़ा। यही विचार करते करते भगवान शंकर ने माता सती को अपने मन से त्याग दिया। भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के बाद में भगवान शंकर और माता सती दोनों कैलाश पर्वत पर वापस आ गए। इसके पश्चात एक बार प्रयाग में मुनियों ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में सारे देवतागण, त्रिदेवों को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें प्रजापति दक्ष भी पहुंचे। प्रजापति दक्ष के पहुंचने से पहले सपरिवार परमपिता ब्रह्मा पहुंचे थे, भगवान विष्णु पहुंचे थे और माता सती के साथ भगवान शंकर भी वहां पर पहुंचे थे। जब प्रजापति दक्ष वहां पर पहुंचे तो प्रजापति दक्ष ने सबसे पहले अपने पिता परमपिता ब्रह्मा को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया। लेकिन प्रजापति दक्ष ये देख रहे थे कि उनको हर किसी ने वहां पर, जो लोग भी उनके पिता के अलावा वहां पर विद्यमान था, हर किसी ने उनको प्रणाम किया, लेकिन भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। इस चीज से प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष क्रोधित होकर खड़ा हुआ और उसने भरी सभा में भगवान शंकर को बड़े ही कड़वे शब्द कहे। उसने कहा, ये कपाली है, ये भूत प्रेतों का स्वामी है, इसके पास व्यवहारिक जानकारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी स्त्री में ही आसक्त रहता है, इसको व्यवहार की कोई भी जानकारी नहीं है, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। और दक्ष का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने भगवान शंकर को श्राप दे डाला कि मैं आज से इस शंकर का बहिष्कार करता हूं, आज से यज्ञ में जो भी आहुतियां दी जाएंगी उसका भाग इस शंकर को प्राप्त नहीं होगा। जब भगवान शंकर के लिए इतने कड़वे कड़वे शब्द भगवान शंकर के गणों ने सुने तो उसमें से नंदीश्वर खड़े हो गए, उनकी आंखें एकदम क्रोध से लाल हो गई। नंदीश्वर ने दक्ष से कुछ इस प्रकार कहा, अरे मूर्ख, क्या तू शिव के तत्व को नहीं जानता? मैं भी आज से तुझे श्राप देता हूं, आज से तुम सब वेदों का ज्ञान समझ नहीं पाओगे। इस प्रकार भगवान शंकर के समझाए जाने पर नंदीश्वर वहां से शांत हुए और यही वह वैर था जहां से दक्ष का अपने जमाता, अपने दामाद भगवान शंकर के लिए
उत्पन्न हो गया। उस यज्ञ से सारे देवतागण, सारे ऋषिगण अपने अपने स्थान को चले गए। उसके पश्चात एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया। उस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा। जब दक्ष के मंडप में तैयारियां चल रही थी, उसी समय माता सती वो आकाश में अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय माता सती ने देखा कि चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर कहीं जाने की बात कर रहे हैं। इस पर माता सती ने अपनी एक सखी से पूछा कि ये चंद्रमा कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। तब माता सती की उस सखी ने पूरा वृत्तांत बताया कि आपके पिता ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया है। ये सुनकर माता सती को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि हमारे पिता ने हमारे ही पति को और मुझे ही आमंत्रण नहीं भेजा, क्या कारण इसका हो सकता है। यही सोचते सोचते वो भगवान शंकर के पास पहुंची और उन्होंने पूछा कि मेरे पिता ने आपको आमंत्रण क्यों नहीं दिया है, जबकि सच यह है कि अगर आप यज्ञ में नहीं पहुंचते हैं तो कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। तो भगवान शंकर ने पूरी तरीके से उनको पूरी बात बताई कि वो आपके पिता जो हैं वो मुझसे बहुत ज्यादा बैर रखते हैं, मेरे विरोधी हैं, वो मुझे कतई आमंत्रण नहीं भेज सकते। इस पर माता सती ने बड़ा रिक्वेस्ट की। माता सती ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि संबंधी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर हमारे घर में, अगर हमारे संबंधियों में किसी भी तरीके का ऐसा पुण्य कर्म हो तो हमको भागीदारी बनना चाहिए। तब भगवान शंकर ने उनसे कहा कि बिना बुलाए उस जगह पे जाना बहुत ही खतरनाक है, वहां पर जाना बिल्कुल उचित नहीं है। माता सती ने अपनी जिद ना छोड़ी, अंततः भगवान शंकर को उनको वहां जाने के लिए आज्ञा देनी पड़ी। उधर प्रजापति दक्ष के मंडप में सारे ऋषिगण विद्यमान थे। विष्णु जी सपरिवार बैठे हुए थे, ब्रह्मदेव सपरिवार बैठे हुए थे। उसी समय उस मंडप में ऋषिवर दधीच की एंट्री होती है। जब ऋषिवर दधीची वहां पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि वहां पर भगवान शंकर विद्यमान नहीं। दधीची ऋषि जो थे वो कट्टर शैव थे, भगवान शंकर के परम भक्त थे। जब उन्होंने भगवान शंकर को उस सभा में नहीं देखा, उस मंडप में नहीं देखा, तब उन्होंने सबको वहां पे बहुत खरी खोटी सुनाई। क्या आप सब अज्ञानी हो गए? क्या आप शिव तत्व को नहीं जानते? ये नहीं जानते कि भगवान शंकर के आए बिना इस यज्ञ को पूर्ण नहीं किया जा सकता। इस पर दधीची ऋषि का उपहास करते हुए दक्ष कुछ इस प्रकार का कहता है कि वो कपाली मेरे इस बड़े यज्ञ में आने योग्य नहीं है, उसे एक क्षण एक व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं है, मैं उसे किस तरीके से आमंत्रण भेजता। इस पर दधीची क्रोधित होकर उन सबको खरी खोटी सुनाते हुए वहां से निकलकर अपने आश्रम को चले गए। जब दधीची ऋषि वापस लौटे तो उनके साथ में बहुत सारे ऋषिगण जो थे दधीची ऋषि के साथ वापस अपने आश्रम को चले गए। इधर माता सती कैलाश से भगवान शंकर की आज्ञा पाकर नंदी पर आरूढ़ होकर उस स्थान पर पहुंचती हैं, उस मंडप पर पहुंचती हैं जहां पर प्रजापति दक्ष ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया होता है। माता सती जैसे ही मंडप के अंदर प्रवेश करती हैं, वो उसी प्रकार से अपनी माता और अपनी बहनों से मिलती हैं जैसे पहले कभी मिला करती। लेकिन ये सब देखकर प्रजापति दक्ष ने उनको बड़ी ही खरी खोटी सुनाई, बहुत ही गलत सलत बोला कि तुम यहाँ पर बिना बुलाए आ गई हो। जब माता सती ने पूछा कि आपने हमारे पति भगवान शंकर को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा, तो जैसा प्रजापति दक्ष हर किसी से बोलता आ रहा था, उसने माता सती के सामने भी उसी तरीके के शब्द इस्तेमाल किए, जिस पर माता सती को बहुत ही क्रोध आया। वो अपने क्रोध को शांत न कर सकी। इस पर माता सती ने उत्तर की तरफ मुंह कर बैठकर आचमन किया। आचमन करने के बाद में योगाग्नि में अपने शरीर को दाह कर दिया। जब माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को दाह किया, तब उस समय माता सती के साथ आए हुए जो शिव के गण थे, उसमें से आधे तो दुख के मारे वहीं पर गिर के मर गए। आधों ने क्या किया, अस्त्र शस्त्र उठा लिए और वहां पर तांडव मचाने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। जब शिव के गणों के द्वारा उस मंडप में बहुत ही कोहराम मचाया जाने लगा, तो उस पर यज्ञिक भृगु ने कुछ अपनी आहुतियां डालकर कुछ गण प्रकट किए, जिन्होंने भगवान शंकर के गणों से युद्ध किया और भगवान शंकर के गणों की शक्ति छीण कर दी। इस पर वो गण वहां से भागते भागते भगवान शंकर की शरण में पहुंचे और वहां पर जाके उन्होंने पूरा व्याख्यान बताया कि माता सती ने योगाग्नि में अपने देह का त्याग कर दिया है। जिस पर भगवान शंकर को बहुत क्रोध आता है। भगवान शंकर उसी समय अपने सर से एक जटा निकालकर एक पहाड़ पर दे मारते हैं। उसी समय उस जटा के दो टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़े से महाबलशाली वीरभद्र पैदा होता है और दूसरे से महाबलशाली महाविकराल स्वरूप वाली महाकाली प्रकट होती है। जैसे ही वीरभद्र प्रकट होता है, वो भगवान शंकर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है, आप जल्दी मुझे आज्ञा दीजिए। आप कहें तो मैं तुरंत ही अभी समुद्र को सोख जाऊं, या बताइए एक ही मुक्के में इस पहाड़ को ध्वस्त कर दूं। अगर यहाँ तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो इससे आगे की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान शंकर ने वीरभद्र से कहा कि ब्रह्मा का एक पुत्र प्रजापति दक्ष है, जो कि बहुत अहंकारी है और मेरा सबसे बड़ा विरोधी है, जिसके कारण मेरी पत्नी सती ने योगाग्नि में अपनी देह को भस्म कर लिया है। तुम यथाशीघ्र उस मंडप में जाओ, उस यज्ञ स्थान पर जाओ और वहां उपस्थित जो भी देवतागण हो, जो भी राक्षस हो,
पूरे मंडप को अस्त ध्वस्त कर दो, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि जो भी रास्ते में आए उन सबको मार दो। इस प्रकार वीरभद्र माता काली के साथ में अपने अपने रथ पर आरूढ़ होकर उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे। उधर दूसरी ओर जब माता सती ने की देह जलकर भस्म हो गई तो उस समय मंडप में हाहाकार मच गया। सब प्रजापति दक्ष को धिक्कारने लगे। विष्णु जी, ब्रह्मदेव सारे के सारे कहने लगे कि तुम्हारी वजह से ये बहुत ही बुरा कार्य हुआ है, जिसका की परिणाम अब हम सबको, जितने भी इस सभा में मौजूद हैं, हम सबको भुगतना पड़ेगा। उसी समय उस मंडप में आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, तूने ये कुकृत्य जो किया है इसका फल तुम सब भोगोगे। उस आकाशवाणी को सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत डर गया। वो उस डरते डरते सीधा भागते भागते विष्णु जी के पैरों में गिर गया। उसने विष्णु जी से कुछ इस प्रकार कहा कि प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं तो आपको ही अपना सर्वज्ञ मानता हूँ, अब आप ही हमारी रक्षा करें। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान शंकर को आमंत्रण ना भेजकर जो तूने कुकृत्य किया है उसकी सजा अब इस सभा में मौजूद सारे लोग भोगेंगे। भगवान विष्णु प्रजापति दक्ष से इतना कह ही रहे थे कि वीरभद्र उस सभा में पहुंच गया। वीरभद्र ने उस मंडप में पहुंचते ही सारे देवताओं को चेतावनी दी कि तुम सब भगवान शंकर की आज्ञा के बिना इस यज्ञ में कैसे आ गए, अब तुम सबको इसका फल भोगना पड़ेगा। और लाइन से वीरभद्र ने सब पर प्रहार करना स्टार्ट कर दिया। जब वीरभद्र ये सारे प्रहार कर रहा था तो उसमें सारे देवता खिन्न भिन्न हो गए, सब भागने लगे। कोई आधे तो मर गए, आधे वहां से तुरंत भाग लिए। इसके पश्चात देवराज इंद्र वीरभद्र से युद्ध करने के लिए वीरभद्र के सामने खड़े हो गए। देवराज इंद्र को वीरभद्र ने 2 ही मिनट में निपटा दिया। जब सारे देवता खिन्न भिन्न हो गए उसके बाद में भगवान विष्णु अंततः वीरभद्र के सामने युद्ध के लिए खड़े हुए। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से बहुत सारे शंख चक्र पद्मधारी व्यक्ति पैदा कर दिए, बहुत सारे लोग उत्पन्न कर दिए, लेकिन वीरभद्र ने एक ही सेकंड में उन सबको अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया। अंततः वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से विष्णु जी के सीने पर प्रहार किया, जिससे आहत होकर विष्णु जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर दूसरी ओर मणिभद्र नाम के गण ने, जो यज्ञिक भृगु था, उसकी दाढ़ी नोच डाली। वीरभद्र ने अपने नुकीले नाखूनों से सरस्वती माता की नाक जो है काट दी। वीरभद्र का ये युद्ध जो है एक वीडियो में समाना इसको बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। वीरभद्र की वीरता अगर आप लोगों को अगर दिलचस्पी होगी तो ये वीडियो देखने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा। वीरभद्र की उत्पत्ति का एक पूरा का पूरा वीडियो जो कि कम से कम आधे घंटा या 45 मिनट का बनेगा, मैं आपके सामने बनाकर प्रस्तुत करूंगा। तो इस प्रकार वीरभद्र ने सारा तहस नहस कर दिया। वीरभद्र ने मलमूत्र की बौछार दक्ष के यज्ञ पे कर दी। इसके पश्चात एक साइड में कोने में छुपे हुए दक्ष को अपने हाथों से बाहर निकालकर उसका सर जो था अपने हाथों से ही मोड़ के तोड़ दिया और उसके सर को उखाड़कर यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। जब पूरा यज्ञ मंडप तहस नहस हो गया, प्रजापति दक्ष को मार दिया गया, सैकड़ों देवता मारे गए, ऋषि मुनियों की दाढ़ियां नोची गईं, लातों से प्रहार किया गया। जो भी यज्ञिक थे वहां पे सबको पकड़ के लात घूंसों से पटक पटक के मारा गया। जब यज्ञ भगवान ने इन सब की इतनी मार देखी तो यज्ञ भगवान ने तुरंत ही मृग का रूप धारण किया और वहां से भागने लगे। वीरभद्र ने यज्ञ को भागते हुए देखा और उसके पीछे झपट्टा मारकर तुरंत यज्ञ भगवान को पकड़ लिया और सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जब चारों तरफ सबको तहस नहस कर दिया, उसके पश्चात वीरभद्र वापस भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे और उनको यज्ञ की विध्वंसता की पूरी कहानी बताई कि यज्ञ पूरी तरीके से विध्वंस हो चुका है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब सारे देवगण ये जानते थे कि भगवान शंकर के बिना ये यज्ञ संपूर्ण होना नामुमकिन है, ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, तो दक्ष की इस मूर्खता से सारे प्रभावित कैसे हो गए? दक्ष के आमंत्रण को सारे देवगणों ने स्वीकार क्यों कर लिया? इसके पीछे की भी एक कहानी है और ये कहानी बहुत ही रोचक है। अब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार के है कि पूर्व काल में दधीचि ऋषि के एक मित्र थे जिनका नाम था राजा ध्रुव, जो कि ब्रह्मदेव के पुत्र थे और महान वैष्णव थे। दूसरी तरफ दधीचि ऋषि जो थे वो पूरी तरीके से शैव थे, शिव जी के बहुत ही महान भक्त थे। दोनों शैव और वैष्णव आपस में उनकी काफी मित्रता थी। एक दिन आपस में बात करते करते दोनों में कुछ अकारण ही बहस हो गई। वो बहस कुछ इस प्रकार की थी कि दधीचि ऋषि ने कहा कि सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इस पर राजा ध्रुव ने कहा कि नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, सभी वर्णों में राजा श्रेष्ठ है और राजा हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने। राजा ध्रुव की ऐसी बातें सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा क्रोध आया। दधीचि ऋषि ने उठकर राजा ध्रुव के सर में एक खींच के मुक्का दे मारा, जिससे राजा ध्रुव जो था वो बेहोश होकर गिर गया। उसके पश्चात जब वो अचेत अवस्था में आया तब वो उठा और उसने वज्र से दधीचि ऋषि के शरीर पर प्रहार किया, जिससे दधीचि ऋषि आहत होकर जमीन पर गिर पड़े। होश में आने के पश्चात दधीचि ऋषि ने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य उनके पास आए और उनको महामृत्युंजय का मंत्र दिया। उसके पश्चात दधीचि ऋषि ने वन में जाकर महामृत्युंजय का पाठ किया, भगवान शंकर की तपस्या की। इस पर भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर ने दधीचि ऋषि से वर मांगने के लिए कहा।
इस पर दधीचि ऋषि ने भगवान शंकर से 3 प्रकार के वर मांगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरा शरीर की जो हड्डियां हैं वो वज्र के समान हो जाएं। दूसरा ये कि मैं सबसे अबध्य हो जाऊं, और तीसरा ये कि मैं कभी कमजोर न पड़ूं। भगवान शंकर ने ये तीनों की तीनों वरदान दधीचि ऋषि को दे दिए। ये तीनों वरदान प्राप्त करने के बाद में दधीचि ऋषि राजा श्रुभ के यहाँ पहुंचे, और श्रुभ के पास पहुंचने के बाद में दधीचि ऋषि ने राजा श्रुभ की छाती पर अपने पैर से वार किया, जिस पर राजा श्रुभ जो था वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके पश्चात जब राजा श्रुभ को होश आया तो उसने फिर वही अपना काम किया, वज्र का प्रयोग दधीचि ऋषि के ऊपर करना चाहा, लेकिन उस समय तक दधीचि ऋषि वरदान प्राप्त कर चुके थे कि उनका शरीर की जो हड्डियां हैं वो वज्र के समान हो जाएंगी। जब श्रुभ का वज्र उन पे काम न आया तो श्रुभ को बड़ा ही अंदर से क्रोध आया और वो भी तपस्या करने के लिए वन चला गया। अब यहाँ पे एक वैष्णव और एक शैव की लड़ाई हो रही है। इसके पश्चात श्रुभ ने भगवान विष्णु की तपस्या की, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। इस पर राजा श्रुभ ने पूरी कहानी बताई कि मैंने अपने वज्र का प्रयोग दधीचि के ऊपर किया लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। इस पर विष्णु जी ने कहा कि दधीचि ऋषि जो हैं वो महान शैव भक्त हैं, वो शिव के परम भक्त हैं, उनके ऊपर वज्र का प्रयोग किसी भी तरीके से संभव नहीं है। श्रुभ ने कहा कि भगवान ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास भी ऐसी कोई शक्ति होनी चाहिए, कृपया दया करके आप हमारे साथ भी ऐसा कुछ करें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इस प्रकार की कोई शक्ति तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, आपका जो अपमान हुआ है उसका बदला मैं आपके लिए लूंगा, क्योंकि आप मेरे परम भक्त हैं। भगवान विष्णु राजा श्रुभ से इतना कहने के बाद में उस स्थान पर पहुंचे जहां पर दधीचि ऋषि की कुटिया थी, और भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धर के दधीचि ऋषि की कुटिया में जा पहुंचे और दधीचि ऋषि से कुछ इस प्रकार कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। इस पर दधीचि ऋषि ने अपने योग के बल पे सारा कुछ जान लिया कि ये कौन है और किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। कि हे ब्राह्मण देव, आपके यहाँ आने का मैंने प्रयोजन जान लिया है, लेकिन आप तो भगवान हैं, आप इस वेश में क्यों आए हैं? कि आप राजा श्रुभ के अपमान का बदला लेने के प्रयोजन से, छल से आप हमारे पास आए हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु बड़े ही लज्जित हुए। इसके पश्चात भी दधीचि ऋषि ने कहा कि प्रभु, आप जो मांगना चाहते हैं आप मांगिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप सिर्फ एक काम कर दीजिए कि आप राजा श्रुभ के पास जाकर सिर्फ इतना बोल दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। इस पर दधीचि ऋषि को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि मैं शिव भक्त हूँ, मुझे किसी प्रकार का किसी से कोई भय नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता। मैं आपसे ना डरूं तो उस तुच्छ आदमी की क्या हैसियत है। इस पर भगवान विष्णु को बड़ा क्रोध आया और भगवान विष्णु दधीचि ऋषि से युद्ध करने लगे। दधीचि ऋषि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। दधीचि ऋषि भगवान विष्णु के हर प्रहार का जवाब लगातार देते आ रहे थे। जिस समय भगवान विष्णु दधीचि ऋषि से युद्ध करते, सारे देवतागण विष्णु जी का साथ दे रहे थे। अंततः विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, लेकिन वो उनपे कारगर नहीं हुआ, वो वापस चला आया। विष्णु जी ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर आजमाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। जब ये भयंकर युद्ध चलते चलते बहुत समय बीत गया, सारे देवतागण जो थे वहां से पराजित होकर भाग गए। सिर्फ विष्णु जी और दधीचि ऋषि में युद्ध चल रहा था। उसी समय परमपिता ब्रह्मा राजा श्रुभ को साथ में लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां विष्णु जी और दधीचि ऋषि में युद्ध चल रहा था। वहां पहुंचने के बाद में परमपिता ब्रह्मा ने विष्णु जी को समझाया कि आप इनसे जीतने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े शिव भक्त हैं, आप इनका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए युद्ध विराम करना ही उचित होगा। इसके पश्चात राजा श्रुभ ने जब ये देखा कि भगवान विष्णु भी इस दधीचि ऋषि को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, तब उसने हाथ जोड़कर दधीचि ऋषि से माफी मांगी और अपने स्थान को चला गया। दधीचि ऋषि ने सबको माफ कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु को माफ नहीं किया, भगवान विष्णु और देवताओं को माफ नहीं किया। तब दधीचि ऋषि ने श्राप दिया कि आगे चलकर तुम देवतागण और विष्णु दोनों ही रुद्र के द्वारा पराजित किए जाओगे, उनके द्वारा आहत किए जाओगे। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु वीरभद्र से हारे थे। तो ये पूरा का पूरा वृत्तांत जो आज के वीडियो में सम्मिलित किया गया है, ये पूरा का पूरा शिव पुराण के सती खंड से लिया गया है। इसमें किसी भी तरीके का कोई जोड़गांठ मेरी तरफ से नहीं किया गया है, बस साधारण बोलचाल की भाषा में मैक्सिमम जितना मैं इसको इस वीडियो के माध्यम से ले पाया मैंने लिया है। उम्मीद करता हूं आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।